हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। एक्चुअली थोड़े दिन पहले ही से मैंने ये शुरू किया है क्योंकि पिछला जो पूरा साल था वो क्योंकि वर्किंग फ्रॉम होम था और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाई थी, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है। तो बस वही वेट लॉस के लिए मैंने ये मेथड शुरू की है। तो इट हैज़ बिन ऑलरेडी अ वीक और मुझे थोड़े थोड़े चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। और वेट लॉस के लिए मुझे ये मेथड काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है और काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि हम अपना जो पूरा एक नॉर्मल डाइट होता है, बैलेंस डाइट, रोटी सब्ज़ी राइस चावल सब कुछ इसमें खा सकते हैं। और इसे फॉलो करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज दिस फास्टिंग इज़ नथिंग अबाउट अवर ईटिंग पैटर्न, अवर ईटिंग स्टाइल, जिसमें 16 घंटे हमें फास्ट रखना होता है और बाकी के जो 8 घंटे है जो भी खाना खाना होता है बस ये 8 घंटों में खाना होता है। शुरू में अगर आप चाहें तो 14 या 15 आवर्स के फास्टिंग से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने 14 आवर्स से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे 15 और अभी रिसेंटली मैं 16 से शुरू कर रही हूँ। तो इसके लिए जो मेरा जो नॉर्मल रूटीन है, जो नॉर्मल डे है, वो तो सुबह 5 साढ़े 5 से शुरू होता है। तो सुबह की शुरुआत होती है एक ग्लास गर्म पानी से। ल्यूकवार्म वाटर मैं लेती हूँ और कभी-कभी प्लेन वाटर भी ले लेती हूँ या तो फिर कभी इसमें लेमन भी ऐड कर लेती हूँ। तो बस सुबह ये लेती हूँ, इसके अलावा चाय या कॉफ़ी जो डेयरी प्रोडक्ट है कुछ भी हमें लेना नहीं है। तो वो मैं कुछ भी नहीं लेती, ना टी, नो कॉफ़ी। तो फिर घर का सारा काम ख़त्म करके जब भी ऑफ़िस चली जाती हूँ तो 10:30 बाय 10:30 और 11 ओ क्लॉक मैं अपना जो फ़ास्ट है वो ब्रेक करती हूँ फ्रूट से। तो कोई भी सीज़नल फ्रूट्स मैं ले लेती हूँ, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, अभी मैंगो चल रहा है तो मैंगो, कुछ भी ऐसे फ्रूट्स मैं ले लेती हूँ। तो ये जो है वो फर्स्ट मील ऑफ द डे है। तो अगर आप चाहें तो कुछ हेवी ब्रेकफ़ास्ट भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी देर बाद ही जैसे अराउंड 12-12:30 मेरा लंच ब्रेक होता है, तो आई जस्ट प्रेफ़र हैविंग फ्रूट्स और नट्स साथ में। तो अगर आप चाहें तो लंच में पूरा जो अपना नॉर्मल खाना होता है, रोटी, सब्ज़ी, दाल, वो भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे मेरा जो लंच होता है वो ऑफ़िस में होता है, तो फिर ऑफ़िस में आई प्रेफ़र मैं एक सिंगल आइटम लेकिन हेल्दी और हेवी फिलिंग हो वैसी आइटम लेना मैं प्रेफ़र करती हूँ। आज मैंने लंच के लिए बनाए थे स्प्राउट्स के ढोकले। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़े मूंग स्प्राउट्स ले लिए हैं। और घर पे मूंग स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो की लिंक भी मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये जो स्प्राउट्स हैं इसे धो के हमें मिक्सी में पीस लेना है। और क्योंकि ये ज़्यादा ड्राई ना लगे तो इसके लिए हमें पीसते वक्त इसमें योगर्ट यानी कि दही ऐड करना है और फिर इसे अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। और ये पीसते वक़्त ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ और जिंजर भी ऐड कर दिया था। तो बस इसी तरह थोड़े-थोड़े करके सारे जो स्प्राउट्स हैं इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया था और फिर बाद में इसमें मैंने ऐड किया था थोड़ा सूजी। तो सूजी इसमें जो है वो बाइंडिंग एजेंट तरीके से काम करता है। इससे जो ढोकले होते हैं वो अच्छी तरह से इसमें जो टेक्सचर है इसका बहुत ही अच्छा आता है। और फिर इसमें बस नमक मिला के अच्छी तरह से बैटर इसको मिक्स करके हमें इसे 10 से 15 मिनट साइड पे ढक के रख देना है। तो इसके साथ ही मैंने ढोकले के साथ पीनट्स की चटनी बनाई थी, तो वो भी काफ़ी ईज़ी है। इसके लिए मैंने थोड़े जो पीनट्स हैं वो ड्राई रोस्ट करके ले लिए थे और फिर इसमें डाला था मैंने ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक और इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करके हमें इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। और अच्छी तरह से पीस के बाद में हम क तैयार करेंगे इसका तड़का। स्प्राउट्स और पीनट्स ये दोनों चीज़ें हैं वो काफ़ी हाई इन प्रोटीन है, तो इससे काफ़ी न्यूट्रिशियस भी हो जाता है और फिर ये काफ़ी हैवी और फिलिंग भी हो जाता है। तो चटनी के तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल में डाला था मस्टर्ड सीड्स, फिर थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी कड़ी पत्ते और बस ये डाल के इसका जो तड़का है वो चटनी में हमें ऐड कर देना है और चटनी हमारी हो गई है रेडी। और जब तक ये चटनी बन रही थी हमारा बैटर भी साइड में रेस्ट कर रहा था। तो बस अभी इस बैटर को हम अच्छी तरह से मिला के हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून इनो। तो और इनो डाल के हमें तुरंत ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हमें एक ग्रीस की तेल लगाई हुई जो थाली है इसमें ये बैटर डाल के हम जैसे नॉर्मल ढोकले को स्टीम करते हैं उसी तरह से 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छी तरह से स्टीम कर लेना है। तो 15 से 20 मिनट में ये हमारे जो ढोकले हैं वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाते हैं
और बाद में इसके ऊपर हम तड़के के लिए डालेंगे ऑयल में मस्टर्ड सीड्स, हींग, और फिर डालेंगे इसमें थोड़े से तिल। बस ये अच्छी तरह से तड़का प्रिपेयर करके हम इसे डाल देंगे ढोकले के ऊपर, और हमारे जो हेल्दी न्यूट्रिशंस ढोकले हैं वो रेडी हो गए हैं। तो स्प्राउट्स भी काफ़ी हाई इन प्रोटीन है, पीनट्स भी काफ़ी हाई इन प्रोटीन है, तो मतलब हमारा जो लंच है वो काफ़ी प्रोटीन रिच और काफ़ी हेल्दी हो जाता है। वेट लॉस के लिए पहले मैंने नो कार्ब्स डाइट भी फॉलो किया था, लेकिन वी इंडियंस आर सो मच हैबिचुएटेड टू हैविंग कार्ब्स, जैसे कि रोटी है, राइस है, तो हम इतने ये इन सारी चीज़ों की हमें इतनी सारी आदत हो जाती है कि अगर हम कार्ब्स छोड़ भी देते हैं, तो लेकिन ये जो हैबिट है वो ज़्यादा दिन तक कंटिन्यूएशन में नहीं रहती, तो फिर जो वेट लॉस होता है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो इसीलिए मुझे ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो मेथड ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ खा भी सकते हैं, लेकिन इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ प्रॉपर वे। तो 12:30 पे लंच होने के बाद द नेक्स्ट थिंग यू कैन हैव इज़ अराउंड 4 o'clock। तो ये जो 4 o'clock का स्नैक है वो मैं कभी कभार लेती हूँ। इट्स नॉट ऑलवेज विच आई टेक, कभी कभार अगर मुझे फ़ील हुआ तो ही मैं लेती हूँ, वो भी जैसे मखाना हो गए, या तो फिर ड्राई रोस्टेड पीनट हो गया, या तो फिर अगर कभी कभी मुझे बहुत ही लेज़ी या तो फिर ड्राउजी फील हो रहा है, तो मैं विदाउट शुगर 1/4 कप जितनी कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आई टेक ओनली ऑन सर्टन टाइम्स। तो ऑफ़िस के बाद घर पे जाकर डिनर प्रिपेयर करते-करते मुझे आराम से 7 o'clock तक हो जाते हैं। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई हैव माय लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि डिनर। तो क्योंकि आज मैंने प्रोटीन वग़ैरह लंच में ले लिया था, क्योंकि वेजीज़ नहीं लिए थे इसलिए डिनर में मैंने इंक्लूड की वेजीज़, तो इसमें मैंने बनाई थी ज़ुकीनी की सब्ज़ी और रागी की रोटी। तो इसी तरह से मैं प्लान करती हूँ, जैसे कि एक टाइम अगर प्रोटीन हो गया तो दूसरी टाइम वेजीज़ हो गई, ताकि जो पूरे दिन के जो डाइट है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो सके और हमें सबके न्यूट्रिशंस मिलते रहें। जैसे दूसरे दिन की डाइट अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैंने अपना फ़ास्ट ब्रेक किया था ड्राई फ्रूट्स के लड्डू के साथ। तो ये जो लड्डू है वो विदाउट शुगर है, विदाउट फ्लोर है, और इसे बनाने की जो मेथड है उसके वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। तो ये काफ़ी हेल्दी भी है और विदाउट शुगर है। और फिर लंच में मैंने लिया था पास्ता सलाद। तो ये पास्ता सलाद में भी काफ़ी सारी वेजीज़ आ जाती है, एवोकाडो, कुकुम्बर, टोमेटो, फिर मैंने उसमें थोड़े नट्स और ड्रेसिंग ऐड किया था। तो क्योंकि लंच में मैंने सारे वेजीज़ लिए थे, इसलिए फिर डिनर में मैंने इंक्लूड किया था प्रोटीन, यानी कि दाल। यहाँ पे मैंने डिनर में बनाई थी लौकी चने की दाल। इस तरह से मेरा जो ईटिंग पैटर्न है वो होता है मॉर्निंग 11 से लेके शाम के 7 बजे तक, यानी कि वो 8 घंटे। एंड आफ्टर दैट फॉर 16 आवर्स आई डोंट ईट एनी सॉलिड फूड्स और डू नॉट नॉट इवन टेक एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये जो रूटीन है ये मैं फॉलो कर रही हूँ पिछले 2 वीक से, और इन दिस 2 वीक्स आई हैव लॉस्ट अराउंड 1.2 kgs। तो और बॉडी में भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है। सो या दिस वॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर।